Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simrati Lakhwani, and today we will be starting chapter 5th electrochemistry, and it's probably the last topic, which is electroplating. And yes, that's the last topic. We will be done with the chapter itself today. So this is like very easy. We'll use all the concepts that we have learned earlier in this, which will make it more fun. ठीक है. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है वो भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है पहले हम वो समझ लेते हैं ना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने कभी सुना होगा कि हम लोग कोई चांदी है लाइक सिल्वर है. ठीक है. सिल्वर का कोई सिल्वर है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस वी हैव अ ज्वेलरी. लेट्स जस्ट टेक वी हैव अ बैंगल. ठीक है. और मैं बोलती हूँ कि मुझे सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है. मतलब बोलते हैं ना कि सिल्वर के ऊपर चांदी का पानी हो गया या सोने का पानी चढ़वाना. समथिंग लाइक दैट. दीज टर्म्स वी यूजुअली हियर. सो इसका मतलब होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होता है कि भाई उसके पास एक सिल्वर के ऊपर एक काइंड ऑफ स्मॉल लेयर जो होगी ना, हम लोग स्मॉल लेयर ऑफ सिल्वर और गोल्ड हम लोग अप्लाई कर लेते हैं. एंड वाई इट इज़ डन, क्योंकि वो ख़राब ना हो या उसकी शाइन ना जाए, फॉर बेटर. ठीक है. फॉर कीपिंग इट सेफ एंड स्टफ लाइक दैट. तो हम लोग इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग असल के अंदर हमारे पास ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं. ठीक है. एंड दैट्स हाउ हमारे पास ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों यूज़ होती है हमने अब ये समझ लिया. बिकॉज बिफोर लर्निंग एनी ऑफ द टॉपिक वी शुड always understand that why it is used. So today we will be doing the electroplating of a silver spoon. I got a silver spoon with me. ठीक है. एंड मैं उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाली हूँ जो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये मेरे पास मेरा सिल्वर स्पून है और इसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने वाली है आज. तो I'm not going to make अलग से ही कोई इलेक्ट्रोड वगैरह. आई जस्ट गॉट अ पिक्चर फॉर यू गाइज टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमने एक ऐसा बना दिया जार. एंड उसके अंदर हमने क्या किया, हमने वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज की स्टोर दे दी है. ये हमारे पास एनोड है, ये हमारा कैथोड है. ठीक है. और हम लोग क्या किया है, हमने यहाँ पे हमारा एक सिल्वर का बार रख दिया है. हमने यहाँ पे सिल्वर का बार रख दिया है. ठीक है. विच इज़ काइंड ऑफ विजिबल है. एंड यहाँ पे मैंने सिल्वर स्पून रख दिया है. ठीक है. जो मैंने कहाँ पे रखा है, कैथोड पे रख दिया है. और यहाँ पे मैंने कोई सोल्यूशन डाला हुआ है विच इज़ सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड समथिंग लाइक दैट, NO3 लगा दिया मैंने. ठीक है. और एक्विस है. ठीक है. मैंने ये सब किया. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस ताकि वी कैन मूव टूवर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग ऑन कैथोड एंड व्हाट्स हैपनिंग ऑन एनोड. ठीक है. अब इसमें होगा क्या, देखो. जैसे सबसे पहले हमने स्पून जो है ना वो हमेशा कैथोड पे रखा और एनोड पे हमने क्या रखा, हमने सिल्वर रखा. इसे सिल्वर का एक बार रख दिया. अब वो ऐसा हमने क्यों किया, हमने सिल्वर स्पून एनोड पे क्यों नहीं रखा, ये भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज होने चाहिए. सो दैट इज़ समथिंग आई विल क्लियर राइट नाउ. देखो क्या होगा. एट एनोड देख लेते हैं. तो एट एनोड हमारे पास क्या होती है, हमारे पास हमेशा एट एनोड ऑक्सीडाइजेशन होती है. ठीक है. ऑक्सीडाइजेशन होगी ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास. अब जब ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, सॉरी हमारे पास सिल्वर है तो Ag है यहाँ पर. और ये यहाँ पे स्टेबल है. ठीक है. इट इज़ इन अ स्टेबल फॉर्म, क्योंकि बाहर के अंदर है तो वो स्टेबल है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन. तो मेरा जो सिल्वर होगा ना वो क्या करने वाला है, वो सिल्वर +1 के चार्ज में आ जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर लेगा. जब वो लूज़ करेगा तो वो मेरे पानी के अंदर आ जाएगा. ठीक है. मेरे पानी के अंदर आ जाएगा और मेरे पानी के सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा. ठीक है. इतना हम सबको पता है. अब उसके बाद जैसे हमें पता है कि हमारे पास जब प्लस के चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं द नेगेटिव चार्जेस. तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा सिल्वर स्पून को और हमारे जो कैथोड पे. और हमारे पास एट कैथोड अगर हम देखें, कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है, हमारे पास जो हमारा Ag+ का 1 होगा
वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा जो उसी ने लूज़ किया था, और Ag बन जाएगा। और जब वो Ag बनेगा तो वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके ना हमारा जो सिल्वर होगा ना इसके ऊपर चिपकने लग जाएगा। जब चिपकने लग जाएगा तो एक काइंड ऑफ प्लेटिंग हो जाएगी, काइंड ऑफ लेयर हमारी जो सिल्वर की इसके ऊपर हो जाएगी, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी हो जाती है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट हमें समझने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये अगर आपके दिमाग में अभी भी अराइज होता है कि हमने सिल्वर जो हमारा स्पून है वो एनोड पे क्यों नहीं रखा और कैथोड पे रखा, इसलिए बिकॉज हमारे पास कैथोड पे हमें क्या करवानी थी, रिडक्शन होती है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं अपना जो सिल्वर स्पून है वो एनोड पे ही रख देती तो वहाँ पे जो सिल्वर है वो हम जो उसका सिल्वर होता वो क्या करना, वो लूज़ करना स्टार्ट कर जाता और वो ख़त्म हो जाने लगता, जो मुझे करवाना ही नहीं था। ठीक है, तो मुझे उसे गेन करवाना था, मुझे उस पर प्लेटिंग करवानी थी, एंड दैट्स दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैंने उसे कैथोड पे रखा। सो या दैट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर सिर्फ एनोड एंड कैथोड है। एनोड पे हमने बस अपना बार रखा है और कैथोड पे हमने अपना स्पून रखा है। वो वहाँ पे स्टेबल फॉर्म में था, यहाँ पे वो स्टेबल फॉर्म में था और वो यहाँ से लूज़ कर रहा है और लूज़ करके सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है। अब हमें पता है कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो जो हमारे पास सिल्वर होगा वो हमारे सिल्वर स्पून की तरफ चला जाएगा, मतलब हमारे पास कैथोड की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर चिपक जाएगा, उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। हम पेपर में क्या लिखने वाले हैं, हम बोलेंगे कि उस चीज़ पर डिपॉजिट हो गया। सो या दैट इज़ फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट्स लास्ट